हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने मैट्रिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लिए थे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, उसके एलिमेंट्स को नाम कैसे देते हैं, ये देख लिए थे। और आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो उसमें जाके आप देख सकते हैं कि ऑर्डर कैसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहला जो मैट्रिक्स है वो है कॉलम मैट्रिक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं स्तंभ आव्यूह। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिस भी मैट्रिक्स में, ठीक है, जिस भी मैट्रिक्स में एक कॉलम होता है उसको हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। जैसे कि एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3। इसका ऑर्डर कैसे लिखते हैं, इसमें कितने रो है, 1 2 3। तो सबसे पहले रो को लिखते हैं, उसके बाद कितने कॉलम है, एक। ये पूरा एक क्या है, कॉलम है। तो 3 क्रॉस ए, तो ये क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स होगा। कॉलम मैट्रिक्स होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसमें कितने कॉलम है, एक कॉलम। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि रो को पहले लिखते हैं, उसके बाद किसको लिखते हैं, कॉलम को। ठीक है, तो रो कितना है इसमें, 1 2 3 और कॉलम कितना है, 1। तो ये होता है कॉलम मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें रो एक होगा। ठीक है, रो एक होगा और कॉलम कितना भी हो उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रो कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे कि 1 2 3 4, ये कितने क्रॉस कितने का है, 1 क्रॉस 4। इसका ऑर्डर कितना है, 1 क्रॉस 4। और इसमें ये क्या कहलाता है, फर्स्ट वाला रो और सेकंड वाला कॉलम। तो देखो इसमें सिर्फ एक कॉलम है और रो कितना है, 1 2 3 4। तो सॉरी, इसमें एक रो है और कॉलम कितना है, C1 C2 C3 C4। तो इसको क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स, जिसमें रो सिर्फ एक ही हो, कॉलम कितना भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। और कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम एक होना चाहिए, रो कितना भी हो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और पहले हम ऐसा रो को लिखते हैं और दूसरे में कॉलम को, और इसी को क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तीसरा देखते हैं हम, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रो और कॉलम की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। रो और कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे कि 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 1 और 2 रो है और 1 और 2 कॉलम है। तो ये 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसी प्रकार एक मैट्रिक्स है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका भी रो कितना है, 3 और कॉलम कितना है, 3। 1 2 3 रो है और 3 कॉलम है। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें रो और कॉलम की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। मतलब रो और कॉलम क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो 2 रो है और 2 कॉलम है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। चौथा देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं विकर्ण आव्यूह। तो ये क्या होता है, जैसे कोई भी मैट्रिक्स है ना, कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे 1 2 3 4, इसमें डायगोनल किसको बोलते हैं, ये तिरछी लाइन को। तो इस डायगोनल को छोड़कर अगर और एलिमेंट्स 0 के बराबर हो, इस डायगोनल को छोड़कर अगर और एलिमेंट 0 के बराबर हो तो क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। अब देखो बी एक सेट लेते हैं, मैट्रिक्स लेते हैं, तो 1 0 0 और -3। तो डायगोनल इसमें 0 के इक्वल नहीं है, और इसके अलावा ये दोनों 0 है। तो ये क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। एक और मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे 1 0 0 0 3 0 0 0 और 5। ठीक है, तो इसमें भी देखो इसका डायगोनल क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, और बाकी सब क्या है, 0 के इक्वल है। तो जिसका डायगोनल को छोड़ के बाकी सब अगर 0 के इक्वल है तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। अब चौथा देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्केलर मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल है
ये डायगोनल क्या होने चाहिए, सेम नंबर होने चाहिए, सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे 1 0 0 और ये 1, तो ये क्या है, इसके डायगोनल सेम है, तो ये क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। मतलब डायगोनल को छोड़कर बाकी जो भी एलिमेंट्स हैं वो 0 के इक्वल होना चाहिए और सेम होने चाहिए। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स एक प्रकार का डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन इन दोनों में जो डिफरेंस वो क्या होता है, इसमें जो डायगोनल है उसमें अलग अलग एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन इसमें सेम होने चाहिए। जैसे कि एक 3x3 का मैट्रिक्स से देखते हैं, 0 3 0 0 0 3, तो ये एक क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स तो है ना। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल को छोड़ के बाकी सब 0 हो, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन इसके जो एलिमेंट्स है डायगोनल के वो भी इक्वल है, तो ये क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स। जैसे ये √3 और √3 हो गया, तो ये भी क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स, क्यों स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स है वो क्या है, इक्वल है। अब देखो जैसे एक एग्जांपल 1 0 0 और 2, ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा क्या, नहीं कहलाएगा। ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट्स है वो सेम नहीं है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। मतलब डायगोनल के जो एलिमेंट्स है वो सेम होने चाहिए। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल का जो वैल्यू है वो 1 होता है। मतलब डायगोनल के जो एलिमेंट्स है वो 1 होने चाहिए। जैसे 1 0 0 1, तो ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, और जैसे 1 1 1 और ये 0 0 0 0 0 0, इसके भी डायगोनल के मैट्रिक्स क्या है, 1 1 1 है, तो इसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें डायगोनल में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और इसमें ये क्या है, स्केलर में क्या होता है, डायगोनल जो सेम होना चाहिए और नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे 2 2 2 होना चाहिए या 3 3 3 या कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये सेम होना चाहिए। और इसमें क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल को छोड़ के अगर बाकी सब 0 के इक्वल आता है, डायगोनल को छोड़ के बाकी सब 0 के इक्वल आता है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें ये सेम हो चाहे मत हो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब 0 मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। जैसे 0 0 0 0, अगर ये 2x2 का है, 3x3 का देखें तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो इसको बोलते हैं 0 मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। किसी भी दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कब बोलेंगे, ठीक है, तो किसी भी दो मैट्रिक्स को इक्वल कब बोलेंगे, मान लो ए और बी दो मैट्रिक्स है, तो उनका क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, और ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ बी। जैसे एग्जांपल देखते हैं, सबसे पहला कंडीशन क्या है कि ये मैट्रिक्स है मान लो, ठीक है, तो 2 3 0 1 कुछ एलिमेंट ले लिए और 2 3 0 1 इसमें भी सेम एलिमेंट ले लिए। तो सबसे पहले क्या चेक करना है कि इसका ऑर्डर कितना है, ये 2x2 का है। फर्स्ट 2 रो है और 2 कॉलम है, 2 रो है और 2 कॉलम है। इसमें भी देखो 2 रो है और 2 कॉलम है, तो फर्स्ट कंडीशन तो वो हो गया कि ऑर्डर तो इसका सेम है। अब क्या देखेंगे, ए का जो एलिमेंट है वो बी के एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए। मतलब यहां जो एलिमेंट है वही एलिमेंट यहां भी होना चाहिए, यहां जो एलिमेंट है वही एलिमेंट यहां होना चाहिए। इसको ऐसा बोल सकते, A11 है वो B11 होना चाहिए। ठीक है, A12 है वो B12 होना चाहिए। मतलब इसके सामने वाला एलिमेंट अगर सेम है और इसके सामने वाला एलिमेंट सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तब इसको क्या बोलेंगे, हम क्या बोल सकते हैं, ए और बी क्या है, इक्वल मैट्रिक्स है। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, 2 3 5 4, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स ए है। दूसरा मैट्रिक्स क्या है, 5 3 5 4, ठीक है, तो ये दोनों ए इज नॉट इक्वल टू बी है।
क्यों ए इज नॉट इक्वल टू बी है? क्योंकि ये 2x2 का मैट्रिक्स तो है, 2x2 का मैट्रिक्स तो है, पहला कंडीशन तो प्रूव हो रहा है। लेकिन दूसरा कंडीशन देखो, यहां पे 2 है ना, इस जगह पे 2 है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है? ये वाला। तो यहाँ पे तो 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी अगर 2 होता तो ये एलिमेंट्स क्या हो जाते, ये मैट्रिक्स क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को देखना है। अगर वो इक्वल हुआ और इसकी ऑर्डर सेम हुई तो ए और बी को हम इक्वल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं बोल सकते। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे के वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।